प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता 141 के 5 वचन पर मनन करेंगे। राजा दाऊद अपने इस भजन में कहता है, धर्मी मुझे भले ही ताड़ना दे, वो मुझ पर दोष लगाए तो वो मेरे लिए दया ही होगी। वो मेरे लिए उत्कृष्ट तेल ठहरेगा और मेरा सिर उसका इनकार न करेगा। परंतु दुष्टों की दुष्टता का मैं प्रार्थना के द्वारा विरोध करूँगा। और हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन में गोलियत के अधीनता का धिक्कार किया और परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा उसे मार गिराया। परंतु जब नातान नबी के द्वारा उसके गुप्त पाप के लिए उस पर परमेश्वर की ताड़ना प्रकट हुई तो उसने उसका विरोध न किया, बल्कि अपने अपराध को मानते हुए सच्चे हृदय से पश्चाताप किया। धर्मी हमारे लिए प्रभु यीशु है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो ही धार्मिकता का उगम है, वो ही धार्मिकता को उपजाने वाला है और उसी के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। वो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इसलिए राजा दाऊद की तरह हमें भी कहना है कि प्रभु यीशु की किसी भी बात का, यहाँ तक कि उसकी ताड़ना का भी मैं इनकार न करूँगा और अपने मन को कठोर नहीं करूँगा। इसी तरह जो प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और उसी की योजना के अनुसार बुलाए गए हैं तथा जो उसी की इच्छा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में वचन को सिखाते हैं, अपने देह स्वभाव से या देह की लालसा से किसी का पक्ष नहीं लेते और भ्रम में पड़कर या हड़बड़ी से किसी पर लगाए गए आरोपों का स्वीकार नहीं करते, उसकी सत्यता को प्रभु की दृष्टि में परखते हैं और स्पष्टता से सीधी बातें बोलते हैं, टेढ़ी बातें और टेढ़ी चाल नहीं चलते। ऐसे प्रभु के सेवकों द्वारा आई हुई ताड़ना का भी हमें इनकार नहीं करना है, क्योंकि उनके द्वारा भी परमेश्वर हम में सुधार लाता है, बदलाव लाता है। वचन में कहा गया है कि ऐसे परमेश्वर के जन हमारे लिए दोगुने आदर के योग्य होने चाहिए। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। प्रभु किसी का भी पाप किसी दूसरे को नहीं दिखाता, बल्कि उस व्यक्ति को ही दिखाता है जिसे वो अपने मन में महसूस करता है। परंतु यदि कोई अपने मन को कठोर कर लेता है तो प्रभु अपने सेवकों द्वारा, वचन के प्रकाशन द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से उसके दोष उस पर प्रकट करता है। और जिसमें प्रभु का मन हो वो उस बात को समझ जाता है और विनाश से बच जाता है। परंतु पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि जो अगुवे होते हैं वे पाप करने लगे तो ऐसे को सबके सामने समझा दिया जाए, ताकि और लोग भी डरें। इसमें कोई पक्षपात न हो, और यह इसलिए नहीं कि किसी का अपमान हो, किसी की प्रताड़ना हो और वो दुख सागर में डूब जाए या अव्यवस्था का निर्माण हो, बल्कि इसलिए कि अगुवे बहुतों के उन्नति या पतन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उनके प्रभाव में आकर वे विनाश की ओर न चले जाए और दंड के भागी न बन जाए। प्रभु यीशु ने कहा है, जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानते हुए उस पर चलकर तैयार नहीं रहता वो बहुत मार खाएगा, परंतु जिसने अनजाने में मार खाने लायक काम किया वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए एक व्यक्ति की ताड़ना से उसके साथ बहुतों पर प्रभु की कृपा हो जाती है और वे सही मार्ग पर चलने लगते हैं। जैसे कि पानी पर चलता हुआ पतरस तेज हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? इस दृश्य को नाव में बैठे हुए अन्य चेले भी देख रहे थे, और जब यीशु पतरस के साथ नाव पर चढ़ा तो हवा थम गई और सब चेलों ने जो नाव पर थे यीशु को दंडवत करके उसे कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। पतरस को दोष लगाने से उसके साथ अन्य चेलों को भी विश्वास के विषय में सीख मिली कि विश्वास के साथ चलना किस तरह होता है, और वही सीख आज हमारे लिए भी कार्य करती है।
ऐसी उचित ताड़ना को यदि कोई अपना अपमान न समझे और लड़ाई झगड़ा न करे और न ही खुद का दोष किसी और पर जड़ दे, बल्कि उसे मानते हुए खुद में सुधार लाए जैसा कि प्रभु चाहता हो, तो उसका गिरना उसके साथ बहुतों के उठने का कारण बन जाएगा और ऐसा व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में ऊंचा उठता है और उससे सम्मान भी पाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि लाजर 4 दिन से मरा हुआ था और कब्र में पड़ा हुआ था, जिससे दुर्गंधी आ रही थी, परंतु उसे प्रभु यीशु ने जिलाया था। तब बेतानिया में यीशु के साथ भोजन के समारोह का आयोजन किया गया था। तब उसमें लाजर उन सब में से एक होकर बैठा था और उसका प्रभु यीशु के साथ मुख्य स्थान था। इसलिए हमें किसी भी संदेश का, वचन के प्रकाशन का धिक्कार नहीं करना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट होता है, क्योंकि वो हमें डुबाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आते हैं। पवित्र शास्त्र का हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो उपदेश देने, दोष दिखाने, सुधारने के लिए, समझाने के लिए और नीति की शिक्षा देने हेतु लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बनता जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए परमेश्वर की ताड़ना उस उत्कृष्ट तेल के समान है जिससे हमारा सिर अलंकृत हो जाता है, परंतु इसके साथ हमें सब प्रकार के कुकर्म का, दुष्टता का समर्थन नहीं करना है और किसी भी हालात में दूसरों के पाप में भागी नहीं होना है। मनुष्य के सब कामों का, चाहे वे भली हो या बुरी, उनका परमेश्वर के सम्मुख न्याय होता है। वो हमारे गुप्त बातों को, गुप्त विचारों को भी जानता है, परखता है। परंतु इस दुष्टता का विरोध हमें हिंसा से, शारीरिक युद्ध से नहीं करना है। जैसे कि राजा दाऊद कहता है कि यदि दुष्ट दुष्टता करता रहे तो भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा, अर्थात उसकी दुष्टता को अपने अंदर न आने देने के लिए प्रभु की सामर्थ पर निर्भर रहूँगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं और हिंसात्मक आचरण करना उसकी इच्छा के खिलाफ है। जब यीशु को धोखे से पकड़वाया जा रहा था, तब पतरस ने अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया था। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही नाश किए जाएंगे। यीशु खुद प्रभु है, तो उसका अंगरक्षक कौन हो सकता है? हम दैहिक नहीं, आत्मिक युद्ध करने वाले हैं, जो युद्ध मनुष्य के खिलाफ नहीं बल्कि दुष्ट के आत्मिक सेनाओं से होता है, और जो युद्ध दैहिक हथियारों से, शाब्दिक हमलों से नहीं होता बल्कि प्रभु के अधीन होकर उन आत्मिक हथियारों से होता है, जिसका बयान इफिसियों 6 अध्याय के 14 से 18 वचन में किया गया है। हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहकर उन आत्मिक हथियारों से लैस होकर आत्मिक युद्ध करना है, ताकि हम बुरे दिन में सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। प्रभु यीशु हर दिन उपदेश दिया करता था, परंतु तब उसे किसी ने नहीं पकड़ा था, परंतु अब उसका समय आ चुका था और उसके विषय में हुई भविष्यवाणी का पूरा होना अवश्य था। उसका अपने देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया जाना और क्रूस पर उसका लहू बहाना और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, ताकि हम पाप मुक्त, शाप मुक्त हो जाए, हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए और अनंत जीवन पाकर हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। इसलिए जब हम मसीह के वचन का, यहाँ तक कि उसकी ताड़ना का भी इनकार, अनादर न करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी इच्छा पर चलते रहेंगे और हर प्रकार की बुराई से बचते रहेंगे, तो ही हम प्रभु यीशु की पहचान में बढ़ते जाएंगे और उसके विश्वास में अंत तक दृढ़ बने रहेंगे और उसके संग अपने पिता के घर में सदा सर्वदा वास करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।